गुड मॉर्निंग इंडिया। आज के सवाल है, एक भाई साहब ने सवाल पूछा है कि परमात्मा हर जगह है, मैं खोजूं क्यों जब कण कण में परमात्मा है। बहुत अच्छा सवाल है। युद्ध के समय अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो पांडव का युद्ध जीतना नामुमकिन था, क्योंकि जीत का रास्ता स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने खोजा। चाहे भीष्म पितामह को मारना हो, चाहे गुरु द्रोण को रास्ते से हटाना हो, सारा चीज कृष्ण ने अपने बुद्धि से खोजा। अगर कृष्ण नहीं होते तो महाभारत के परिणाम कुछ और भी हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन तो युद्ध शुरू करने वाला ही नहीं था। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से बोला, मैं किसको मारूं? अपने भाई को, अपने चाचा को, अपने गुरु को? क्या मुझे इन सबको मारने के बाद अगर गद्दी भी प्राप्त हो जाता है तो क्या मैं शकुन से राज कर सकूंगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा परम कर्तव्य है युद्ध करना, और युद्ध करोगे। कोई जरूरी नहीं है कि तुम युद्ध में जीतोगे ही, पर तेरी अगर हार भी युद्ध में हुई तो तेरी जय जयकार हो, और अगर जीत भी हुई तो तेरी जय जयकार हो। पर अगर तुम युद्ध से भागे तो चारों तरफ तेरी निंदा होगी, क्योंकि तुम क्षत्रिय हो और क्षत्रिय होने के नाते तुम्हारा परम कर्तव्य है युद्ध करना। तो भाई साहब, आपका सवाल था कि भगवान तो कण कण में है, मैं खोजूं क्यों? अगर स्वयं भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तब तो पांडव रास्ता भटक गया होता, युद्ध करता ही नहीं। आपके कहने का मतलब है कि तब हमें कोई विद्यालय की आवश्यकता नहीं पड़ती, गॉड ने सृष्टि की रचना कर डाली, और गॉड कण कण में, फिर मैं विद्यालय क्यों खोलूं? साधना क्यों सिखाऊं? गुरुकुल क्यों खोलूं? पर खोलना पड़ता है, क्योंकि जन्म से किसी को पता नहीं होता है कि गॉड कण कण में है, और गॉड के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए खोलना पड़ता है, मानव को सिखाना पड़ता है, को से शुरुआत करना पड़ता है, तब जाके मानव कुछ सीख पाता है, और तब परमात्मा को खोजने के लिए मानव व्याकुल रहता है। तो परमात्मा को खोजने की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा, जिस किसी को गुरुदेव बहुत अच्छा मिलता है वो बच्चा तरक्की करता है, क्योंकि गुरुदेव रास्ता बताता है। बच्चा स्टडी खुद करता है,
पर किस रास्ता पे चलना है ये गुरुदेव बताता है। हमारे यहाँ एक संस्कृत का श्लोक है, गुरु बिन ज्ञान का। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है। चाहे क्लब की बात ले ले, चाहे कर्ण की बात ले ले। एकलव्य ने भी द्रोणाचार्य का गुरु मानकर विद्या ग्रहण की, और कर्ण ने द्रोणाचार्य के इनकार करने के बाद परशुराम का शिष्य बने, तभी उन्हें विद्या हासिल हुआ। तो गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान रास्ता है परमात्मा तक जाने का। जब रास्ता ही नहीं पता होगा तब परमात्मा तक पहुंचेगा कैसे? मैं मानता हूं कि ये घास में भी परमात्मा है, मैं मानता हूं मेरे अंदर भी परमात्मा है, मैं मानता हूं उस पेड़ में भी परमात्मा है, मैं मानता हूं बारिश के बूंद में भी परमात्मा है। पर मैं परमात्मा को कैसे जानूं? इसका रास्ता आदमी पूछता है। हर जगह परमात्मा है, पर मैं परमात्मा को जानूं कैसे? परमात्मा का जानने का रास्ता ही परम सुख तक पहुंचाता है। परमात्मा का जानने का रास्ता ही परम अनुभूति तक पहुंचाता है, परमात्मा तक पहुंचाता है। परमात्मा के बिना मैं एक शब्द नहीं बोल सकता। यहां से अगर आवाज निकल रही है और आपके मोबाइल तक कैच कर रही है तो ये परमात्मा का देन है। और जिस दिन परमात्मा चाह लेगा उसी दिन मैं चाहूं तो भी नहीं बोल सकता, क्योंकि मेरी आवाज ही चली जाएगी। और परमात्मा अगर मेरे साथ छोड़ दे तो मेरी शरीर ही निस्तुल हो जाएगी, शरीर से आत्मा निकल जाएगी। 6 घंटे भी शरीर सुरक्षित नहीं रख सकते। तो परमात्मा का तो हर आदमी का साथ है, हर जीव को साथ है, हर पशु प्राणी का साथ है, हर पेड़ पौधे का साथ है। पर मैं कैसे जानूं कि परमात्मा है? मेरे अंदर राम है, मेरे अंदर रावण भी है। मैं कैसे अपने राम को निकालूं? यही परमात्मा है, मेरे अंदर ही परमात्मा है। मंदिर मस्जिद में जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जब तक अपने अंदर गोता नहीं लगाऊंगा तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। तुलसीदास का आप नाम सुने होंगे, बड़ी कामुक व्यक्ति था। उससे कामुक व्यक्ति शायद ही इस पृथ्वी पर पैदा हुआ है। तुलसीदास की पत्नी गई मायके, तुलसीदास को एक रात भी नहीं रहा गया और वो मुर्दे को पकड़कर नदी पार किया। उनके गांव और उसके मायके के बीच एक नदी बहती थी। रात में नाव नहीं मिला तो मुर्दे को पकड़ के नदी पार किया, और तब जाकर तुलसीदास चोरी से खिड़की देके पत्नी के मायके में एंटर किया, और पत्नी को जैसे ही पीछे से पकड़ा, पत्नी चिल्लाई। तुलसीदास ने मुंह पे हाथ रखा ताकि आवाज ना निकल सके। जब तुलसीदास की पत्नी मुड़कर देखती है
अवाक रह जाता। और तुलसीदास से इतना ही बोलती है, प्रभु जितना तुम मुझसे प्यार करते हो उतना प्रभु से प्यार करो, उतना भगवान से प्यार करो, तुम बहुत ज्ञानी आदमी बन जाओगे। तुम इतना ही प्यार प्रभु से करो। उसके बाद तुलसीदास पीछे मुड़कर नहीं देखता है और रामचरितमानस की रचना कर डालता है। तो ये होती है, तुलसीदास ज्ञानी तो था पर तुलसीदास को पता नहीं था परमात्मा का पाने का रास्ता। पर जिस दिन उसकी पत्नी ने फटकार लगाई, उसी दिन तुलसीदास ने रास्ता खोज लिया। अगर उसकी पत्नी ना होती तो तुलसीदास को आज कोई नहीं जानता। कामुक तुलसीदास को कौन जानता है? बहुत ऐसे कामुक व्यक्ति हैं जो रात दिन काम भावना में डूबे रहते हैं, उन्हें कौन जानेगा। पर आज भी तुलसीदास को हम जानते हैं, आज भी रामचरितमानस हम पढ़ते हैं। वाल्मीकि जी पहले क्या थे? डकैत थे। पर जब उनका मन इस सब करके ऊब गया, तब प्रभु को खोजने के लिए व्याकुल हो गए। और तभी वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर डाली। आज वाल्मीकि को सब कोई जानता है, पर वाल्मीकि को कोई नहीं जानता अगर रामायण की रचना नहीं कर डालता। तो परमात्मा को पाने का मार्ग वाल्मीकि को पता चला और वाल्मीकि ने कर डाला काम। तुलसीदास को पता चला, तुलसीदास ने कर डाला काम। जिस भी इंसान को रास्ता पता होता है, मंजिल करीब करीब पा ही लेता है। बहुत से इंसान रास्ता ही नहीं पता होता है और वो परमात्मा की खोज में भटकते रहता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, प्रवचन सुनना, पर रास्ता ही नहीं पता है। जब गलत रास्ते में जाओगे तो मंजिल तक पहुंचोगे कैसे? सही रास्ता, एक ही रास्ता है परमात्मा को पाने का, कर्म मार्ग। कर्म क्षेत्र के थ्रू ही हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। और जिसको रास्ता पता हो जाता है वो मंजिल अति आवश्यक पा लेता है। पर बहुत सा इंसान है जो रास्ता ही नहीं पता करता, इस दुनिया में आता है और चला जाता है और उन्हें ये भी पता नहीं होता है कि रास्ता क्या है परमात्मा तक जाने का। तो इसीलिए मैं मानता हूं कि कण कण में प्रभु श्री राम है, उनके बिना अस्तित्व नहीं है, न मेरा है न आपका है। पर उन्हें प्राप्त फिर भी करना है, उन्हें खोजना है कि आप हैं कहाँ प्रभु, आप हैं तो दिखते क्यों नहीं है। और इसी खोज में लोग साधना करते हैं और साधना करके लोग अमर हो जाते हैं। जब आप परमात्मा को पा लोगे तब आप परमात्मा के करीब चले जाओगे। जब करीब चले जाओगे तो अमर हो जाओगे। तो हर जगह परमात्मा है, उस कुत्ते में भी है, हम में भी है, वृक्ष में भी है, चींटी में भी है, घास में भी है।
पर फिर भी परमात्मा को खोजना पड़ता है परम सत्य को जानने के लिए। परमात्मा तो है, पर परम सत्य को जानने के लिए परमात्मा को खोजना जरूरी है। जय हिंद।